Assalamualaikum my dear students. Hopefully you all will be alright and doing well at your home. I am Haris Afzal. Dear students, in the previous section we have studied about the whole number. We try to understand the number from 0 to 9. Dear student, we know that now in this section we are familiar with the words the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dear student, in the previous section we see that how can we write and we can read the number 0 to 9. In this section the picture in front of you shows that we are now going to discuss the ascending and descending orders. डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will first revise the previous concept of our topic in which we have studied the number from 0 to 9. हम उन नंबर्स को दोबारा रिपीट करेंगे जो हम 0 से 9 तक पढ़ चुके हैं। अब ज़रा देखें ये क्या आपके सामने है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and we also introduce the concept of 0. तो डियर स्टूडेंट, हमें पता लगा कि 0 भी एक नंबर है जो हमारे नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसकी पहचान कुछ भी नहीं है। इट मीन्स एग्जिस्ट करता है कि किसी भी कोई ऐसी प्लेसेस जिसमें कुछ भी चीज़ मौजूद ना हो। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास बैलून्स है, बैलून्स में अगर 6 बैलून्स को अगर हम अपने हाथ से रिलीज़ कर देते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा वो 0 है। तो 0 की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो डियर स्टूडेंट, हम इन नंबर्स को देखने के बाद इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं बाय रिव्यू ऑफ प्रीवियस टॉपिक वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कौन सा होगा, अब ज़रा देखिएगा कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि देयर आर 3 कार्स हेयर। यहाँ पे कितनी कार है? 3। हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3। अगर हम बस को काउंट करें तो वो बस कितनी होगी? द बस विल बी 1। तो हम आगे काउंट कर सकते हैं देयर इज़ अ 1 बस। इफ़ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स, तो बॉल्स को अगर काउंट करें तो ये काउंट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देयर आर 9 बॉल्स हेयर। नेक्स्ट वन, कैन वी काउंट द नंबर ऑफ बटरफ्लाई। क्या हम नंबर ऑफ बटरफ्लाई को काउंट करके लिख सकते हैं? येस, 1, 2, 3, 4। सो देयर आर 4 बटरफ्लाई हेयर। तो देयर आर हाउ मैनी सर्कल, ये कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे? तो हम काउंट करने के बाद लिख सकते हैं कि देयर आर 8 सर्कल्स हेयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर्कल। तो उसके बाद हम लीव्स को काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो देयर आर 5 लीव्स। And the next one, there are strawberries. There are how many strawberries here? There are 6 strawberries here. And the next one, there are 2 bags. We can count 1, 2. So there are 2 bags. And the next one, there are, what is this? This is the nothing. It means if any place which have nothing which is 0. अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो तो हमने पढ़ चुके हैं तो वो 0 होता है, तो ये 0 होगा। तो नेक्स्ट वन, देयर आर कैंडीज हेयर। कैन यू काउंट देम? येस, देयर आर द 7 कैंडीज हेयर। वी कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो डियर स्टूडेंट, इनको पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि कितने नंबर्स में कितनी कैंडीज़ पाई जाती हैं, हमारे पास कितनी बटरफ्लाइज हैं। हम अपने नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। अगर हमारे पास सामने कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं 0 से 9 के दरमियान में,
तो हम बता सकते हैं कि इसकी ऑब्जेक्ट की पहचान ये है, इसकी वैल्यू ये होगी, उसकी वैल्यू ये होगी। लाइक हमने स्ट्रॉबेरीज़ बताई, देयर वाज 6 स्ट्रॉबेरीज, तो हमने बता दिया। तो इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का मकसद ये था कि हम अपने नंबर्स को रिपीट करने के बाद उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में लेके आना चाहते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमें नंबर्स की तरतीब का पता होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम नंबर्स की तरतीब को बताना चाहते हैं तो नंबर्स की जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होती है 0 से। 0 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, और नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से 9 के दौरान में हमने ये जो सीक्वेंस है ये इसकी लोएस्ट से हाईएस्ट तक सीक्वेंस है। अब जब हम अपने नंबर को लोएस्ट से हाईएस्ट में सीक्वेंस करते हैं तो क्या होता है, और हाईएस्ट से लोएस्ट में करते हैं तो क्या होते हैं, तो हम देखते हैं आगे फर्दर टॉपिक। हमारे पास टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। तो व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर? तो डियर स्टूडेंट्स, इन असेंडिंग ऑर्डर द स्मॉलेस्ट नंबर्स कम फर्स्ट। एक ऐसा ऑर्डर जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता हो तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये कैसे होगा? हम नंबर जानते हैं सिर्फ अभी तक 0 से 9 के दौरान में। 0 से 9 के ड्यूरेशन में जो नंबर हमारे पास सबसे छोटा है वो 0 है। तो हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ जो कुछ भी ना हो वो 0 होती है। उसके बाद जब हम एक क्वांटिटी लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो 1 बन जाता है। अगर हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो 2 बन जाता है। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो 3 बन जाता है। इसका मतलब हम स्मॉलेस्ट नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न बता रहा है, ये एरो क्या शो कर रहा है कि हमारा नंबर कैसे मूव कर रहा है 0 से 9 के दौरान में, यानी 0 से 9 तक मूव कर रहा है। पहले देखें स्टैकिंग वाइज। स्टैक क्या होती है? सीढ़ियाँ। आप सीढ़ियों के बारे में जानते होंगे कि सीढ़ियाँ क्या होती हैं कि जब आप सीढ़ी पे चलते हैं तो आप एकदम ऊपर वाली सीढ़ी में तो नहीं चढ़ जाते। तो आप कैसे ऊपर रन करते हो? पहले फर्स्ट सीढ़ी, फर्स्ट स्टैक, देन सेकंड स्टैक, देन थर्ड स्टैक। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो हमारा पहला स्टैक है 0 का, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 7 6 से पहले आ जाए। नो, नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं अपने सामने कि जो 6 और 7 से पहले 6 आता है फिर 7 आता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि पहले 5 आ जाए फिर 4 आए। नो, पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स को हम इस तरह अरेंज करते हैं कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएगा फिर लार्जेस्ट नंबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट वी टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के ज़रिए असेंडिंग ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन द एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू देयर आर द 2 एग्जाम्पल। इन द लेफ्ट साइड वी कैन सी दैट द नंबर इज 6, 3 and 5, and on the right side the number is 9, 2 and 0. तो हाउ कैन वी राइट द नंबर इन द असेंडिंग फॉर्म? हम अपने नंबर को असेंडिंग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ज़रा देखिएगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ क्वेश्चन क्या आंसर बनेगा। हम जानते हैं हमारे पास 3 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर। इन दिस लेफ्ट साइड 3 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर। देन if we count the number, then 5 come later and on the next side 6 come after the 5. अगर हम नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3, पहले 3 आता है, फिर आगे काउंट करते हैं 4 5, फिर 5 आता है, फिर 6 7 8 और 9, यानी पहले 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है। तो आप देख सकते हैं हम नंबर को कैसे लिखेंगे। ऑन द लेफ्ट साइड अ नंबर विल बी रिटन बाय 3 5 and 6, और ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है 920। तो 920 में हमारे पास नंबर कैसे होगा
हम देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम जानते हैं वो 0 है। फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 0 से 1, 1 से 2, तो उसके बाद 2 आता है। फिर हम मज़ीद उसे काउंट करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स फर्स्ट 0 will come on the first side, then it will come 2, then 9, so we can write 0 to 9, then the final answer will be 3, 5, 6 and 0, 2 and 9। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स को पढ़ना सीखा है और असेंडिंग ऑर्डर्स को समझना सीखा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को अरेंज करते हैं फ्रॉम हाईएस्ट लोएस्ट ऑर्डर टू हाईएस्ट ऑर्डर। हम अपने नंबर में सबसे पहले लोएस्ट ऑर्डर लिखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर लिखते हैं। पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद बिगेस्ट वैल्यू की तरफ आते हैं। अब इसके ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होगा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर्स में स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लार्जर नंबर पहले लेंगे। तो लार्जर नंबर कैसे होगा, अगर हम 0 से 9 की तरफ मूव ऑन करें तो हम जानते हैं 9 इज़ अ बिगेस्ट नंबर। उससे छोटा नंबर 8 होता है, 8 से छोटा नंबर 7 होता है, 7 से 6 छोटा नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हमारे पास नंबर्स को हम इस तरह अरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या इसे डिफाइन करेंगे, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। हम अपने नंबर को लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह स्टैकिंग यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया स्टैकिंग क्या होती है, किस हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैकिंग है वो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लास्ट वन 0। तो हम बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ गए हैं, जिसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम दे दिया। तो नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ देखना चाहते हैं तो लेट वी टेक एग्जांपल इन विच 8, 6, 9 ऑन द लेफ़्ट साइड, 1, 3, 6 ऑन द राइट साइड। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 8, 6, 9 में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो हमने नंबर अगर हमने काउंट किए हुए हैं तो हम जानते हैं सबसे बिगेस्ट नंबर 9 होता है। अगर 9 से हम पीछे आए तो 9 से छोटा नंबर 8 होता है, इसका मतलब 8 9 से छोटा 8। अगर हम मज़ीद पीछे आए तो 9 से 8 से स्मॉलेस्ट 7, उसके बाद 6 आता है। तो हम लेफ़्ट साइड पे जो आंसर होगा वो 9, 8 और 6 होगा, क्योंकि हमने पहले बिगेस्ट नंबर लिखना है, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास राइट साइड पे जो नंबर है वो 1, 3 एंड 6 है। तो अगेन हम काउंट कर सकते हैं 9 से स्मॉलेस्ट 8, 8 से स्मॉलेस्ट 7, 7 से स्मॉलेस्ट 6। तो 6 हमारे पास फर्स्ट साइड पे आएगा। देन हमारे पास जो नंबर आएगा 6 से छोटा 5, 4, 3। तो हमारे पास 6 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। तो हम राइट साइड में जो क्वेश्चन लिखेंगे, जो आंसर आएगा 6, 3 and 1। तो फाइनल आंसर विल बी द 9, 8, 6, 6, 3, 1। सो होपफुली डियर स्टूडेंट यू हैव गेट दिस कॉन्सेप्ट। आपने असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब आप बता सकते हैं कि नंबर्स के पहले कौन सा डिजिट आएगा, नंबर के बाद कौन सा डिजिट आएगा। थैंक यू।